किसान 1 रुपया क्यों कमाते हैं जबकि हम 5 रुपये चुकाते हैं? इस अंतर से कौन लाभ कमाता है? क्या हम किसी अजनबी से पुरानी कार खरीदेंगे या किसी जानकार पर भरोसा करेंगे? क्या होगा अगर हर सौदा हम किसी भरोसेमंद व्यक्ति के साथ करें? कितने कुशल पेशेवर अदृश्य रहते हैं क्योंकि वे खुद का प्रचार करने का खर्च नहीं उठा सकते। तकनीक कैसे भरोसेमंद नेटवर्क बना सकती है या ये नया बिचौलिया बन जाएगा? आइए वीडियो में गहराई से जानें। आइए क्रांति लाएं। दोस्तों, सभी को शुभ दिन। हर दिन मेहनती लोग अपने काम का हिस्सा खो देते हैं। एक किसान के बारे में सोचिए। वह अपनी फसल बोने के सही समय का इंतजार करता है और उसका जीवन पूरी तरह से आकाश और मिट्टी पर निर्भर होता है। एक बार फसल बोने के बाद वह हर दिन सुबह जल्दी उठता है, खेत की निगरानी करता है और अपनी फसलों की देखभाल करता है। वह पूरी मेहनत करता है, अपनी पूरी समय यह सुनिश्चित करने में लगाता है कि फसल सफलतापूर्वक हो। लेकिन जब तक उसकी उपज बाजार में पहुंचती है, उसकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा पहले ही चला जाता है, जिसे बीच में कोई खा जाता है। एक लोकप्रिय ऑनलाइन किराना स्टोर पर एक ताजा नारियल 70 रुपये में बेचा जाता है। फिर भी सड़क के किनारे नारियल विक्रेता इसे सिर्फ 40 रुपये में बेचता है। तो वह 30 रुपये कहाँ जाते हैं? कौन इसका लाभ उठाता है? कल्पना कीजिए, हम एक सेकंड हैंड कार या सेकंड हैंड गैजेट्स खरीदना चाहते हैं। अधिकतर हमारे पास सीधे एक से एक सौदा करने का विकल्प नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं? हम इस अज्ञात एजेंट के पास जाते हैं, हम अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करते हैं और हमें यह सुनिश्चित नहीं होता कि हमें गुणवत्ता और वित्तीय दोनों में उचित सौदा मिल रहा है। यह केवल हम खरीदार ही नहीं हैं जो अधिक भुगतान करते हैं, बल्कि विक्रेता भी उच्च कमीशन के कारण अपने लाभ का एक हिस्सा खो देते हैं। पूरा प्रबंध न केवल लागत बढ़ाता है, बल्कि एक ऐसा सिस्टम बनाता है जहां दोनों पक्ष असंतुष्ट होते हैं। तो बीच में कौन बैठा है जो इससे लाभ कमा रहा है? कुशल पेशेवरों के बारे में सोचें, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर या यहाँ तक कि एक प्रतिभाशाली प्रोग्रामर। वे अपने काम में अच्छे हो सकते हैं, लेकिन उनके पास खुद को बाजार में लाने या एक दुकान स्थापित करने के संसाधन नहीं होते। एक पेशेवर छवि बनाने के लिए धन के बिना वे ज्यादातर इस तीसरे पक्ष के प्लेटफॉर्म पर निर्भर रहते हैं, जहां उनसे भारी कमीशन लिया जाता है, जिसके कारण उनकी कमाई सीमित होती है और उनकी पहुंच भी सीमित रहती है। जब हम इन पोर्टल से इलेक्ट्रीशियन या प्लम्बर बुक करते हैं, तो काम खत्म करने के बाद वे अक्सर गृहस्वामी से अगली बार सीधे उन्हें कॉल करने का अनुरोध करते हैं। क्यों? क्योंकि पोर्टल उनसे भारी कमीशन लेता है और उनकी कमाई इस प्रक्रिया में खो जाती है। तो जब ये पेशेवर अपनी उचित हिस्सेदारी खो देते हैं, तो वास्तव में इन सब से कौन लाभ कमा रहा है? जब किसी लेन देन में बिचौलिया शामिल होता है, तो स्थानीय प्रतिभाएं और छोटे व्यवसाय ग्राहकों से दूर हो जाते हैं। वास्तविक उत्पादकों और उपभोक्ताओं के बीच सहयोग और संबंध गायब हो गए हैं और उनके बीच प्रशंसा साझा करने का तरीका भुला दिया गया है। वे इस सीधे संबंध को खो देते हैं। यह न केवल वित्तीय मूल्य को कम करता है, बल्कि हम एक से एक सीधे व्यापार के माध्यम से एक मजबूत कुगिजू समुदाय बनाने का अवसर भी खो रहे हैं। कॉर्पोरेट ब्रांड ग्राहकों के साथ मजबूत और करीबी संबंध बना रहे हैं, लेकिन स्थानीय समुदाय और अधिक दूर होते जा रहे हैं। हम अक्सर इन बड़े ब्रांडों को जानते हैं, हम उन उत्पादों को जानते हैं जो वे पेश करते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि वास्तव में इसे किसने बनाया। कृषि आपूर्ति श्रृंखलाओं के अध्ययन के अनुसार छोटे पैमाने के किसान कमीशन के कारण अपनी संभावित कमाई का 20 से 40% तक खो देते हैं।
इलेक्ट्रीशियन या प्लम्बर जैसे कुशल पेशेवर बुकिंग पोर्टल द्वारा लगाए गए शुल्क के कारण 15 से 20% या उससे भी अधिक खो देते हैं। अनुसंधान यह भी इंगित करता है कि खरीदार वास्तविक बाजार मूल्य से 10-15% अधिक भुगतान करते हैं। यह समय है कि हम समाधान लाने के लिए तकनीक से मदद लें। आइए तकनीकी समाधान पर ध्यान केंद्रित करें। सबसे पहले लोग इन बड़े कॉर्पोरेट रिटेलर्स को क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि वे 3 मुख्य चीजें प्रदान करते हैं: ब्रांड, विश्वास और सुविधा। लेकिन कॉर्पोरेट दुनिया में ब्रांड और विश्वास भारी, बार बार मार्केटिंग और गहरी पूंजी के माध्यम से बनाया जाता है। इस मार्केटिंग रणनीति के बारे में बात करने से पहले आइए विश्लेषण करें कि हमारी प्रणाली में जानकारी कैसे डाली जाती है। पहला तरीका है, कल्पना करें कि एक सफेद कागज है और हम उस पर हल्की स्याही वाले पेन से कुछ लिख रहे हैं। यदि हम उसी चीज को बार बार उसके ऊपर लिखते हैं तो छाप मजबूत हो जाती है, भले ही स्याही हल्की हो। यह बार बार की जाने वाली मार्केटिंग है। दूसरा तरीका है पेन की स्याही को गहरा बनाना। उदाहरण के लिए कहानियों में भावनाएं, डर जोड़ें, तब भी छाप मजबूत हो जाती है। कॉर्पोरेट ब्रांड्स उपरोक्त दोनों तरीकों का उपयोग करते हैं, जैसा कि विज्ञापन में देखा जाता है, विश्वास बनाने के लिए। और ब्रांड एक बार जब वे ब्रांड स्थापित कर लेते हैं तो वे उपभोक्ताओं को आई प्रीमियम पास कर देते हैं और विक्रेताओं से आई कमीशन वसूलते हैं। विक्रेता और उपभोक्ता दोनों ही नुकसान में होते हैं। इस पर विचार करें। जो उत्पाद हम एक प्रसिद्ध ब्रांड से खरीदते हैं वह वास्तव में हमारे अपने गांव से आ सकता है। दूसरी हाथ की कार जिसे हमने आज एक एजेंट से खरीदा, वही कार हो सकती है जो हमारे पड़ोसी ने कुछ दिन पहले बेची थी। तकनीकी कोर्स जिसे हमने एक तथाकथित प्रीमियम संस्थान से सब्सक्राइब किया, वह बहुत अच्छी तरह से हमारे अपने समुदाय के पेशेवर द्वारा पढ़ाया जा सकता है। इस सब से वास्तव में किसे लाभ होता है? अब एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां हर लेन देन दोस्तों, पड़ोसियों और समुदाय के सदस्यों के बीच होता है। एक ऐसी दुनिया जहां हम अपनी उपज, दूसरी हाथ की कार या पेशेवर सेवा सीधे किसी ऐसे व्यक्ति को बेचते हैं जिसे हम जानते हैं। इस प्रकार अतिरिक्त शुल्क से बचते हैं और वास्तविक विश्वास बनाते हैं। यह एक ऐसा बाजार है जहां हर लेन देन बंधन को मजबूत करता है और स्थानीय विकास को बढ़ाता है। कैसा रहेगा एक मोबाइल ऐप जो हमारे संबंधों का उपयोग करके इसे प्राप्त करता है? इस प्लेटफॉर्म में जब हम अपना उत्पाद या सेवा बेचना चाहते हैं तो हम इसे अपने विश्वसनीय संबंधों के बीच पोस्ट करते हैं। इस प्रकार सीधे संपर्कों के साथ साथ दूसरे स्तर के संबंधों तक पहुंचते हैं। दूसरी ओर, जब हम कोई उत्पाद या सेवा खरीदना चाहते हैं तो अज्ञात विक्रेता की लिस्टिंग के माध्यम से जाने के बजाय प्लेटफॉर्म हमें उन लोगों की पोस्ट दिखाता है जिन्हें हम पहले से जानते हैं। दोस्त, ऐश पड़ोसी या कोई ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ एक संबंध दूर हो। यहाँ कोई अजनबी नहीं है, कोई बिचौलिया नहीं है, सिर्फ विश्वसनीय संबंधों के साथ। यह हमारे अपने स्थानीय विकेंद्रीकृत बाजार की तरह है जहां हर लेन देन व्यक्तिगत और सुरक्षित महसूस होता है, क्योंकि हम में से हर एक के मोबाइल में बहुत सारे संपर्क होते हैं और हर संपर्क पर हम भरोसा नहीं करते या निर्भर नहीं होते। प्लेटफॉर्म हमें केवल उन संबंधों से पोस्ट या लिस्टिंग देखने की अनुमति देता है जिन पर हम भरोसा करते हैं। और सिर्फ एक टैप के साथ प्लेटफॉर्म हमें विक्रेता के साथ सीधे चैट करने की अनुमति देता है, सवाल पूछने, विवरण पर बातचीत करने या सौदे में विश्वास बनाने के लिए। क्योंकि दोनों पक्ष एक दूसरे को जानते हैं, बातचीत सहज और पारदर्शी होगी। लेन देन के बाद विक्रेता प्लेटफॉर्म के माध्यम से सीधे डिलीवरी की व्यवस्था कर सकता है या हम इसे खुद कर सकते हैं हमारे किसी ऐसे संबंध से जो परिवहन सेवा प्रदान करता है। हम डिलीवरी कार्य को बोली के लिए खुला भी कर सकते हैं ताकि हमारे संबंधों से कई संपर्क सेवा के लिए बोली लगा सकें। यह प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण और विश्वसनीय सेवा सुनिश्चित करता है। यह हमें अन्य तरीकों से भी लाभ पहुंचाता है। यदि हम डिलीवरी व्यवसाय में हैं तो हमें अपने नेटवर्क से स्थानीय डिलीवरी कार्यों तक पहुंच मिलती है। अंततः यह पूरा प्रबंध एक परिपत्र अर्थव्यवस्था बनाता है। बिक्री और खरीद से लेकर डिलीवरी तक समुदाय की भागीदारी को मजबूत करता है और विश्वास बनाता है। यह केवल इस व्यक्तिगत लेन देन के बारे में नहीं है, यह छोटे और मध्यम व्यवसायों को भी लाभ पहुंचाता है। ये उद्यम महंगे बिचौलियों पर निर्भर रहने के बजाय सीधे अपने समुदायों से जुड़ सकते हैं
अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रदर्शन कर सकते हैं। बड़े ब्रांडों द्वारा प्रभुत्व वाले बाजार में यह विश्वास आधारित दृष्टिकोण खेल के मैदान को समतल करता है और स्थानीय व्यवसायों को फलने फूलने के लिए सशक्त बनाता है। आइए कुछ उदाहरण देखें। मान लीजिए कि एक स्थानीय कार मालिक कार बेचना चाहता है। प्लेटफॉर्म पर विवरण पोस्ट करें। शहर के दूसरी ओर एक जानी पहचानी विश्वसनीय मित्र जो एक सेकंड हैंड कार खरीदने की तलाश में है, पोस्ट को देखती है और उसे सीधे संदेश भेजती है। जल्द ही लेन देन पूरा हो जाता है। यह निष्पक्ष, सुचारू और पारदर्शी है। एक किसान पर विचार करें जो अपने खेत में जैविक टमाटर उगाता है। फसल की कटाई के बाद इसे प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया जाता है। उसका पड़ोसी जो ताज़ा उपज को महत्व देता है, पोस्ट को देखता है और सीधे किसान को कॉल करता है। फिर से निष्पक्ष लेन देन होता है। ये लेन देन नहीं है। ये ऐसा है जैसे समुदाय एक साथ आ रहा है, अनावश्यक लागतों को समाप्त कर रहा है और विश्वास का जश्न मना रहा है। और यहाँ प्रौद्योगिकी सिर्फ एक उपकरण नहीं है, ये एक उत्प्रेरक है। क्या यह समाधान पूरी तरह से मध्य स्तर को हटा देगा? नहीं, यह संभव नहीं है और यह इरादा भी नहीं है। लेकिन यह लोगों को अधिक विकल्प रखने और एकल स्रोत पर पूरी तरह से निर्भर होने से बचने का अधिकार देता है। यह मोल भाव की शक्ति को बढ़ाता है और यह शक्ति को हमारे हाथों में वापस लाता है, समुदाय को विश्वास और पारदर्शिता पर मजबूत करता है। एक प्रमाण के रूप में हम बाजार में पहले से उपलब्ध कुछ प्रमुख प्रौद्योगिकियों को उजागर करेंगे और बिंदुओं को जोड़ेंगे। आइए इसे देखें। यहाँ प्रस्तावित समाधान एक वैचारिक दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह त्रुटिहीन नहीं हो सकता है, लेकिन इसका वास्तविक उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना, वैश्विक चर्चा को प्रेरित करना और भी महान विचारों को प्रेरित करना है। हर लेन देन पूरा होना चाहिए। आइए हर सौदे को निष्पक्ष, विश्वसनीय और समुदाय प्रेरित बनाएं। धन्यवाद।